हेलो बच्चों, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, द बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। आई होप आप लोग जानते होंगे कंडक्टर क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और पढ़ते हैं डिटेल में। चलिए, कंडक्टर। ए कंडक्टर इज ए मटेरियल थ्रू विच चार्ज फ्लो इजली। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मतलब ज़्यादातर मेटल जो होते हैं कंडक्टर होते हैं। जैसे आप देखिए, ये कंडक्टर है, मेटल का कोई धातु है, तो चार्ज पे पूरे चार्ज, मतलब जैसे कोई मेटल का बना हुआ ये स्फीयर है, तो जब भी जैसे इस पर चार्ज जाएगा तो पूरे स्फीयर पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, पूरे सरफेस पे। ठीक है, तो ये हमारा गुड कंडक्टर, मतलब चार्ज क्या होता है पूरे सरफेस पे, दाएं बाएं सब जगह चला गया हुआ है। ठीक है, तो वैसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर है। इंसुलेटर। इंसुलेटर इज ए मटेरियल थ्रू विच चार्ज फ्लोज पुअरली और नॉट एट ऑल। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे सिल्क एंड कॉटन थ्रेड, रबर एंड मेनी प्लास्टिक्स आर गुड इंसुलेटर। आप लोग देखते होंगे कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है, जैसे आप ले लीजिए पिलास में आप देखते होंगे कि आगे का मेटल होता है और पीछे प्लास्टिक होता है, क्योंकि वो इंसुलेटर होता है, उसी से काम किया जाता है। टेस्टर में भी आप देखते होंगे, टेस्टर में भी क्या होता है, आगे तो मेटल का होता है और बीच में पीछे प्लास्टिक का होता है, जिससे करंट आदमी को नहीं लगता है ना, क्योंकि वो गुड इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर में क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए कोई इंसुलेटर मटेरियल का है ना, और जब ये इंसुलेटर मटेरियल होगा और इस पर कुछ चार्ज देंगे तो ये पूरे सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, कहीं थोड़ा ज़्यादा कहीं कम, मतलब कहीं थोड़ा बहुत फैल जाता है, पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। या बोल सकते हैं कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, तो वैसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। और अगर ये कंडक्टर होता है तो चार्ज किसी भी एक कॉर्नर पर रखते पूरे बॉडी पे इस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो इंसुलेटर में चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होता है और कंडक्टर में चार्ज का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह। ये हमारा है चार्ज इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल लाइज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक जो होते हैं वो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर जो होता है देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि जब शुरू में तो वो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चार्ज का कंडक्ट नहीं करता है, पर जैसे वो हीट होता है ना, जब उस पर हीट होने के बाद ना वो क्या होता है, कंडक्टर में बदल जाता है। ठीक है, धीरे धीरे उसका कंडक्टिविटी बढ़ता जाता है। सेमी कंडक्टर्स के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे के वीडियो लेक्चर में। ठीक है, आज के अभी के लिए इतना ही। इलेक्ट्रिफिकेशन, द मेथड ऑफ इम्पार्टिंग चार्ज ऑन द सर्फेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, किसी बॉडी पे चार्ज रखने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इससे पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसका एग्जांपल तो आप लोग जानते ही होंगे, जब आप रड को, आयरन के रड को, ग्लास के रड को जब आप सिल्क कपड़ा पर रब करिएगा तो फ्रिक्शन के कारण दोनों चार्ज हो जाता है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बारे में देखते हैं। ठीक है, चार्जिंग फ्रिक्शन मान लीजिए ग्लास रड है, ये सिल्क क्लॉथ है। अगर इस दोनों को एक दूसरे पर रब करेंगे, नहीं, आफ्टर दे आर रब्ड, ग्लास रड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, लूज करेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और सिल्क क्लॉथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ के पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जानते ही होंगे, इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल उसमें आप देख सकते हैं, ग्लास रड जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया और सिल्क क्लॉथ जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए अगला मेथड देखते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। जैसे देखिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कोई स्फीयर है, स्फीयर पर टोटली पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, अब कोई दूसरा बॉडी आया, ठीक है, व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट टू क्लोज टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट। जैसे शुरू में मानिए कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, जो दूसरा जो चार्ज है ये जो है, इसमें कोई चार्ज नहीं है फिलहाल। ठीक है, जब इसमें चार्ज नहीं है तो क्या होगा कि जब इसको कि इस चार्ज बॉडी को इस चार्ज बॉडी के नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज ऑफ अनचार्ज बॉडी गेट्स ऑब्जेक्ट गेट्स। जैसे ये जो चार्ज है इसके कारण इसके सरफेस के लेफ्ट साइड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसे अच्छे से पढ़िए। व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोज टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, नेगेटिव चार्ज ऑफ अनचार्ज ऑब्जेक्ट गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। दिस प्रोसेस
इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, मतलब एक चार्ज बॉडी के कारण, देखिए पहले ये शुरू में कोई चार्ज बॉडी था, जैसे इसको इसके बगल में लाए, कॉन्टैक्ट में नहीं बगल में लाए, इस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में बगल में लाएंगे तो क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी चार्जिंग प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए आगे देखते हैं। अगला मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसे ही कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, और ये कोई अनचार्ज बॉडी है, जैसे इस दोनों को कॉन्टैक्ट में लाएंगे, व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज टच टू एन चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे इस चार्ज बॉडी को इस चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे, मतलब टच करा दिया है ना, चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी गेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट एज इट इज टच्ड। ठीक है, आप दोनों पे चार्ज आए, जैसे दोनों को टच करेंगे ना, इस दोनों को टच करेंगे तो दोनों पे चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए अब इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन MCQ जो हम देखते हैं। When a glass rod is rubbed with silk, the glass rod loses electron and silk gain equal amount of electrons. This process is called, क्या कहा जाता है इसको, सिल्क रब किया गया ना, तो ये पहला तो होगा नहीं, चार्जिंग बाय इंडक्शन नहीं है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो सकता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन नहीं होगा, चार्जिंग ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, रब किया गया मतलब फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज टच्ड टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, तो ये देखिए टच किया गया है ना, देन चार्ज फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है, इसे तो जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि कंडक्शन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच कराया जाता है और टच कराने का जो कारण जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्जिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक और देखिए, व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू एन अनचार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज ऑफ अनचार्ज बॉडी गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द चार्ज बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि क्लोज में ला गया, नज़दीक में, बट टच नहीं किया गया, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, आप DPP के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ एवरीडे DPP प्रोवाइड किया जाता है।